हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अदर्स इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग 45 दिन की एक सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस डेली करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री में 12th की ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर से, जो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्योर क्लोरोफॉर्म इज़ प्रिपेयर्ड बाई। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं डिस्टिलिंग क्लोराहाइड्रेट with aqueous sodium hydroxide, heating ethanol with bleaching powder, heating acetone with bleaching powder, reducing carbon tetrachloride। तो हमें बताना है। तो आप लोगों को क्या लगता है इसमें से क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? अब बी तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हीटिंग इथेनॉल विद ब्लीचिंग पाउडर तो हो ही नहीं सकता। हीटिंग एसीटोन विद ब्लीचिंग पाउडर ये भी नहीं हो सकता। रिड्यूसिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड को जब रिड्यूसन उसका कराते हैं तब या फिर Fe या फिर H2O के प्रेजेंस में H2O वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है तभी क्लोरोफॉर्म बनता है, नहीं तो नहीं बनता। तो बच्चा क्या ए, मतलब ए ही होगा। और ये कैसे होगा एक मिनट में बताती हूँ। तो ये रिएक्शन ऐसे होती है कि जब हम NaOH और क्लोरल होता है CCl3CH2, जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से H जो है वो CCl3 के साथ जुड़ के CHCl3 बना लेता है, देखिए H, और फिर उसके बाद HCOO यानी कि सोडियम फॉर्मेट निकल जाता है तो यहाँ से CHCl3 बन जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन यही होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है द वुड्स-फिटिक रिएक्शन इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन ऑफ, ए ऑप्शन है इसका 2 molecules ऑफ एरिल हैलाइड्स, बी ऑप्शन है 1 molecules ऑफ ईच एरिल हैलाइड एंड एल्किल हैलाइड, सी ऑप्शन है 1 molecule ऑफ ईच ऑफ एरिल हैलाइड एंड फिनॉल, और डी ऑप्शन है 2 molecules ऑफ एल्किल हैलाइड। तो इसका तो बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि वुड्स-फिटिक रिएक्शन सबको पता है कि इसमें 1 molecules एरिल हैलाइड का और 1 molecules एल्किल हैलाइड का होता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। और ये रिएक्शन कैसे होती है मैं एक मिनट बताती हूँ। तो वुड्स-फिटिक रिएक्शन ऐसे होती है कि जब हम क्लोरोबेंजीन और मिथिल क्लोराइड, मतलब कि एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड की सोडियम के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं तो वहाँ से बनता है C6H5CH3 यानी कि टॉलुइन बन जाता है और 2 times NaCl निकल जाता है। तो ये रिएक्शन ऐसे होती है और इसे वुड्स-फिटिक रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ टॉलुइन विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड गिव्स प्रेडोमिनेटली। इसका ऑप्शन 1 है एक्वस बेंजिल क्लोराइड, ऑप्शन बी मेटाक्लोरोटॉलुइन, ऑप्शन सी बेंजिल क्लोराइड और ऑप्शन डी ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉलुइन। तो ये रिएक्शन जो होती है उसमें बनता है ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटॉलुइन। और कैसे बनता है चलिए देखते हैं। टॉलुइन की रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ कराते हैं फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में तब यहाँ पे बनता है ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन और पैराक्लोरोटॉलुइन। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में CH2Cl जुड़ता है और पैराक्लोरोटॉलुइन में पैरा पोजीशन पे CH2Cl। फोर्थ क्वेश्चन है ब्रोमोपेंटेन इज हीटेड विथ पोटेशियम एथॉक्साइड इन एथेनॉल, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। ऑप्शन ए 2 एथॉक्सीपेंटेन, ऑप्शन बी 2 पेंटीन 1, नहीं ऑप्शन बी पेंटीन 1, ऑप्शन सी सिस पेंटीन 2, ये सिस पेंटीन 2 है, और ऑप्शन डी ट्रांस पेंटीन 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रांस पेंटीन 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसमें ए जो है वो बोल रहा है एथिल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड कॉपर कपल गिव्स अल्कोहल एंड एथेन। तो ये तो सही है, जब हम एथिल क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं जिंक और सी के प्रेजेंस में तो वहाँ से अल्कोहल और एथेन बनता है। और ऑप्शन बी है द रिएक्शन ऑफ मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ एसीटोन गिव्स ब्यूटानॉल 2। ये रिएक्शन तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी, पता नहीं कौन सी है। एल्किल हैलाइड फॉलो थ्रू फॉलोइंग रिएक्टिविटी सीक्वेंस ऑन रिएक्शन विथ एल्कीन्स। तो एल्कीन्स के लिए आर जो है यहाँ पे हेलोजन, नहीं आर जो है वो एल्किल ग्रुप है और आयोडीन
बी आर ब्रोमीन की सब आप जानते ही होंगे। तो आर आई का सबसे ज़्यादा है, फिर आर बी आर का है, मतलब कि पहले एल्किल आयोडाइड है, फिर एल्किल ब्रोमाइड है, फिर एल्किल क्लोराइड है और फिर एल्किल फ्लोराइड। तो ये तो सही है क्योंकि सबसे ज़्यादा एल्किल आयोडाइड का होता है, फिर ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का, फिर फ्लोराइड का। और C2H4Cl2 में एग्जिस्ट इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म, ये भी सही है। तो इसमें से गलत क्या है? तो इसमें से मुझे बी ऑप्शन गलत लग रहा है क्योंकि ये रिएक्शन में आज तक कभी नहीं देखी होते हुए, अभी तक तो नहीं देखी, तो मुझे यही गलत लग रहा है। बाकी के तीनों तो मुझे सही लग रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो गलत है। तो हम इस हमारा अगला क्वेश्चन है CH3CH2ClCH3 obtained by chlorination of N-butane will be। इसका ऑप्शन ए है मेसोफॉर्म, ऑप्शन बी है रेशमिक मिक्सचर, ऑप्शन डी है डी फॉर्म, ऑप्शन डी है एल फॉर्म। तो इसका तो रेशमिक मिक्सचर होगा, ये तो एकदम क्लियर है, बिल्कुल दूध और पानी की तरह। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है द मेजर फॉर्म्ड व्हेन 1,1,1 ट्राईक्लोरोप्रोपेन इज ट्रीट विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्राइड इज। ऑप्शन 1 प्रोपेन, ऑप्शन बी 1 प्रोपेनॉल, ऑप्शन 2 प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका तो साफ साफ मतलब कि प्रोपेनोइक एसिड ही बनेगा। और कैसे बनेगा, चलिए अब हम इसे देखते हैं। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन 2 टर्म में होती है। पहले हम एक ट्राईक्लोरोप्रोपेन लेते हैं और इसकी रिएक्शन के साथ कराते हैं, क्योंकि हमें 3 टाइम लेना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। एक में हमें C2H5COH का होल चार्ज मिलता है, फिर उसके बाद हमें C2H5COOH यानी कि प्रोपेनोइक एसिड मिल जाता है। रिएक्शन इस तरह होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स विच लोवेस्ट डाइपोल मोमेंट इज़। और फर्स्ट ऑप्शन है CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, बी ऑप्शन है CH3Cl मेथिल क्लोराइड, फिर उसके बाद CH2Cl2 एथिल डाइक्लोराइड, और फिर है CCl4 की कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सबसे कम डाइपोल मोमेंट होता है CCl4 का, फिर उससे ज़्यादा होता है CHCl3 का, फिर इससे ज़्यादा होता है CH2Cl2 का, फिर सबसे ज़्यादा होता है CH3Cl का। अब ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब कि जैसे जैसे क्लोरीन जो है, जो हैलोजन है वो कम होते जाएंगे, वैसे वैसे जो डाइपोल मोमेंट है वो बढ़ता जाएगा। तो इसमें सबसे कम होगा CCl। 9 नंबर क्वेश्चन है विच क्लोराइड इज least reactive with the hydrolysis point of view। तो फर्स्ट ऑप्शन है CH3Cl, सेकेंड ऑप्शन है CH3Cl दो। फिर सी ऑप्शन है CH3CCl, डी ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो इसमें से कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है AgNO3 डज नॉट गिव precipitated with chloroform because फर्स्ट ऑप्शन है CH3, आई थिंक Cl3 होगा, डज नॉट आयनाइज्ड इन वाटर। हाँ, CHCl3 डज नॉट आयनाइज इन वाटर। और बी ऑप्शन है CHCl3 इज insoluble in water। और फिर सी ऑप्शन है AgNO3 इज insoluble in CHCl3। और डी ऑप्शन है CHCl3 insoluble कंपाउंड। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, CHCl3 डज नॉट आयनाइज इन वाटर, क्योंकि CHCl3 जब हम वाटर में डालते हैं तो वो आयनाइज नहीं होता है, तो इसीलिए ये इसके साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं करता है। और 10 क्वेश्चन हो गया और मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम 20 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम 10 ही क्वेश्चन कराते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।